हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? लेक सुपीरियर झील जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। निम्न में से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? 2 बार नोबेल पुरस्कार मैडम क्यूरी 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में, 1911 में रसायन के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी? सरोजनी नायडू ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, सरोजनी नायडू। 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी और भारत की प्रथम राज्यपाल जो कि यूपी की बनी थी। ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? ग्राम पंचायत स्वच्छता कर, प्रकाश शुल्क, जल कर लगा सकता है, जबकि कृषि कर नहीं लगा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? खासी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मान खमेर शाखा। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी की किस्म है? भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी की किस्म कौन सा है? तो यह हो जाएगा अरेबिका। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? हरित क्रांति तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? शिवाजी सागर झील। ऑप्शन नंबर बी शिवाजी सागर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? ऑप्शन नंबर बी 1904। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? राज्य एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, एक राज्यों का संघ। आंसर हो जाएगा बी एक राज्यों का संघ। भारत क्या है? तो राज्यों का संघ है, यूनियन है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी नामित लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उस सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? 14 दिन। ऑप्शन नंबर बी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है? किससे की जाती है? बिस्मार्क से। सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया? सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 2023। किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है? उच्चतम न्यायालय द्वारा। अनुच्छेद 32। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? ऑप्शन नंबर डी अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन को चुना गया है, बिल्कुल राइट आंसर है। और आलिया भट्ट और कृति सेनन को अभिनेत्री में चुना गया है। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन हैं? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है? तकला मकान चीन। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं फोटोग्राफी। मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है? मुद्रा का मूल्य घट जाता है। 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता? किरण जॉर्ज ने। किरण जॉर्ज। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी ईटानगर।
भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तापीय बिजली का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आचार्य जे.बी. कृपलानी। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा 25 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? महात्मा गांधी। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? यह भी कहा था महात्मा गांधी ने। भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? हिंदू, बौद्ध और जैन। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था? तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 का अधिनियम। म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? म्यांमार की मुद्रा कयात। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। महावीर ज्ञात्री कुल से संबंधित थे। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका जन्म का चिन्ह क्या है? तो कमल है, जवानी का साण है, अग्रता का घोड़ा, ज्ञान का चिन्ह पीपल वृक्ष, निर्वाण का पद्म चिन्ह और मृत्यु का स्तूप है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसको सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी? श्रीनगर को। ऑप्शन नंबर डी। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? ऋणात्मक वृद्धि दर 1911 से 21 के दशक में दर्ज की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय, 1881 में दशकीय जनगणना लॉर्ड रिपन के समय। ध्यान रहिएगा, नियमित जनगणना जिसे कहेंगे। महान विभाजक रेखा कहा जाता है 1921 को ही, और 1951 के जनगणना को लघु विभाजक रेखा माना जाता है। कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? जल। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? पानीपत, रोहतक, खुर्जा, मथुरा। मथुरा नहीं आता है, डी हो जाएगा। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? बूढ़ी गंगा, गोदावरी को, पेनगंगा, वेनगंगा इसकी सहायक नदी। तंजानिया की राजधानी है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। तंजानिया की राजधानी कहाँ? डोडोमा। केन्या की राजधानी नैरोबी है। युगांडा की राजधानी कंपाला, युगांडा की राजधानी कंपाला। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस। घाना का अकरा होगा। जिम्बाब्वे का हरारे। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? 10 डिग्री चैनल। बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? बोगोटा कोलंबिया की, कोलंबिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए। बोलीविया की राजधानी लापाज है, बोलीविया की राजधानी लापाज। लाइबेरिया की राजधानी मेनरोविया है और गाम्बिया का बंजुल है। चिली का सांतियागो, इक्वाडोर का क्वेटो, वेनेजुएला का कराकस, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, पेरू का लीमा, उरुग्वे का मोंटेविडियो और पराग्वे का असनसियान है। आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? 21 अगस्त। डांस लेगेसी ऑफ पाटलिपुत्र के लेखक कौन हैं? डांस लेगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? शोभना नारायण। मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? स्वास्थ्य सुधार से। ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है।
पंचायती राज सम्मिलित किया गया है? राज सूची में। किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षक दिवस नहीं, शिक्षा दिवस। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनका जन्म 11 नवंबर को हुआ था। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर प्रवर्तित करती है? आयन मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नायलॉन, थर्मोप्लास्टिक, पीवीसी, थर्मोसेटिंग। ऑप्शन बी जो है गलत दिया गया है। पीवीसी थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग नहीं है। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड थर्मोसेटिंग। प्रोपैलिन थर्मोप्लास्टिक है। विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? प्रकाश का वेग सापेक्ष नहीं है। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अदाह है। निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम वायु का। माणिक और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? माणिक और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? एल्यूमिनियम के। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी। स्टोकिनलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होते हैं? स्टोकिनलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होते हैं? कान में। यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो त्रिविमी प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। दृश्य क्षेत्र कम हो जाता। बी और सी दोनों हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं। दृश्य क्षेत्र कम हो जाता, त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। बी और सी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सही मेल है? ऑप्शन नंबर डी। हाइपोटेंशन, दिल का दौरा, यह सही मेल दिया गया है। अनियतापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? उनके शरीर पर तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ होता है। एक सूची आरएनए। विद्युत नियंत्रण विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उनमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन का प्रयोग किया जाता है। डी हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव विष की सांद्रता कहलाती है? खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव विष की सांद्रता जैव आवर्धन कहलाती है। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। ताज ट्रेपेजियम जोन ताजमहल के चारों ओर कितने किलोमीटर स्क्वायर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए है? 10,400। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे कहते हैं? जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? जलराग्नि कोलाइड कहते हैं। गामा किरणें क्या होती है? गामा किरणें रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त अणु होते हैं 38 अणु एटीपी। समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। समान 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर। ऑप्शन नंबर सी। जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है जाइलम द्वारा। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? H2CO3।
76। अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सारे प्रश्न आपने देख लिया होगा।